अगर इसको अच्छी तरह समझ लिया जाए और उस पर गौर किया जाए और प्रैक्टिस की जाए तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट तो बड़े आसान है, ये बड़े इजीली जो है वो जहन में बैठती जाती है जो चीजें है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि आप अच्छी तरह गौर से समझें और उसके बाद उसको प्रैक्टिस भी जरूर करें। लेकिन घर जाकर ये नहीं है कि बस मुझे समझ आई, बड़ी अच्छी समझ आ गई और मैं ठीक हो गया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो भूले। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक एन इंपेरेटिव सेंटेंस। The master said to the servant, "Polish my shoes now." तो ये polish verb की form, first form शुरू में आ जाए तो that sentence is called imperative. That is called imperative. अब आप देखें कि इसका mood क्या है? What is the mood of this reported speech? इसका mood आप गौर करें तो ये आपको लगेगा कि ये order है। What is that? Order है। जब ऑर्डर नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। ऑर्डर के साथ आप प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। ऑर्डर द सर्वेंट। सर्वेंट जब आप झटके से वेंट बोलते हैं तो आपको गलती लग जाती है कि VENT है, इसलिए 3-4 दफा इसको सर्वांट पढ़ लें। आपके दिल में रहेगा कि ये सर्वांट है, सर्वेंट नहीं है। इसे आप स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन चाहे गलत लग रहा है लेकिन फिर स्पेलिंग गलत नहीं होगी। सर्वेंट को 1-2 दफा सर्वांट पढ़ लिया, आपके दिल में रहेगा कि ये इसके स्पेलिंग में ए है, ई नहीं। और इंपेरेटिव है तो इसके लिए हम इसको इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे और इसको किस में चेंज कर देंगे? इन्फिनिटिव में। तो इन्फिनिटिव में क्या आता है? टू। पॉलिश। अब ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट पर्सन मास्टर, थर्ड पर्सन। मास्टर क्या है? थर्ड पर्सन। ये किसमें चेंज होगा? हिज शूज। और ये जो टाइम है आपको पता है, टुडे दैट डे में चेंज होता है, नाउ देन में चेंज होता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, और टू नाइट्स दैट नाइट में चेंज होता है, डू डे दैट डे में। जो ये टाइम जो है थोड़ा सा चेंज होता है। इस तरह से ये हमने चेंज किया है, कोई आपको मसले की जरूरत पूछ। क्लियर है? नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। गॉट और ग्रैंड कोई और वर्ड निकाले के रहने दें। अब ये देखने वाले कहेंगे पूरा टीचर। ग्रैंड डाटर। तो हियर एक्सक्लेमेटरी साइन। तो व्हाट इज द मूड ऑफ दिस सेंटेंस? इसका मूड क्या है? इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी है और इट इज हैविंग अ जॉय। इसमें क्या है? प्लेजर का, खुशी का। वंडर तो तब आएगा जब हैरत होगी। ये हैरत नहीं, खुशी का इजहार है। तो जब खुशी का इजहार किया तो क्या करेंगे? आई एक्सक्लेम्ड या क्राइड। ये दोनों वर्ड आ सकते हैं। एक्सक्लेम्ड भी आ सकता है और क्राइड भी, दोनों में से आप जो चाहे करें। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के साथ पुकारा। दैट आई यहां पर फर्स्ट पर्सन और ये यहां पर भी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट मुताबिक फिर सेम आ जाएगा। आई क्या आएगा? हैव। आई हैड गॉट। ये बात गॉट, गेट, गॉट, गॉटन कहते हैं, बात गेट, गॉट, गॉट कहते हैं। आपकी मर्जी है, गॉटन लगाने से भी ठीक है। आई गॉट अ ग्रैंड। अब ये एक्सक्लेमेटरी लिया, सिंपल सेंटेंस हुआ।
वो सारा जो उसमें एक्सक्लेमेटरी में जो सारा जोर था उसमें आहा में, वो यहाँ पर आ गया एक्सक्लेम विद जॉय या क्राइड विद जॉय। कोई क्वेश्चन ये समझ आ गया एक्सक्लेमेटरी? अगर एग्जाम में एक्सक्लेमेटरी आता है तो आपने सबसे पहले ये साइन से देखे, इसके अलावा इस तरह साइन, ये जो इंटरजेक्शन, ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन मौजूद होगा, आहा, अलास, उफ, औज, वाओ, एटसेट्रा। इस तरह के वर्ड जो मीनिंग कुछ नहीं होता लेकिन वो सिर्फ अपने जज्बात के इजहार के लिए ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दोज आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। When that interjection is present and exclamatory mark that is also present, then we'll change set into exclaim with, and after that and aha, you will miss it. I, according to the subject, we will change subject same, so it will remain the same. Have, present, it will change into past. This is present perfect and it is past perfect. ठीक है, कोई चीज पूछ ली क्लियर? I'll request a boy to come over here and he will change this direct direction into indirect. Who is wrong? अब ये देखिए, जरा गौर करें, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव हो तो सेट को किसमें चेंज करेंगे? आस्क मी। अब आप कह रहे हैं आस्क यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ है, आस्क मी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको पहले सबसे इस पर गौर करना है, ये क्या है? इट इज अ क्वेश्चन, कुछ पूछा गया है। जब क्वेश्चन पूछा गया है तो सेट चेंजेस इनटू आस्क, उसके बाद प्रपोजिशन, और यहां पर हम लगाते हैं इफ, और अगर डब्ल्यू फैमिली वाला कोई हो तो कुछ भी नहीं लगाते, वेयर, और इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, वेयर माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, माई को किसमें चेंज कर दोगे? यू में, और क्या आ जाएगा? योर। देखिए, वेयर नॉवल, और अब इस जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद आया वाज। ये चीजें देखें, जो गलतियां की हैं वो बड़ी हेल्पफुल है, आपको पता चल गया कि गलतियां कैसे कैसे हो सकती हैं। नंबर 1, सेट को आपने किसका चेंज करना है? आस्क में, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो सेट को चेंज किया आस्क में। चूंकि इंट्रोगेटिव आया तो इसकी जगह पर, कॉज की जगह पर दैट भी लगा सकते, इफ लगाएंगे, और अगर डब्ल्यू फैमिली कोई वर्ड मौजूद है इफ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इट विल फंक्शन एज कंजंक्शन। तो वेयर, अब इफ जो है यहाँ पर नहीं आ सकता, इट विल गो आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो इसलिए माय पहले आ जाएगा, तो माय जो आपको चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को आपने ले जाना है सब्जेक्ट की तरफ, और सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन यू, तो यू को किसमें चेंज करना पड़ेगा? यू आर नॉवल, क्योंकि यू नॉवल तो नहीं होता, तो क्या होगा? यू आर नॉवल, और इस जो आपने चेंज हो गया वाज में। क्लियर हो? नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करना। The doctor says take your medicine regularly.
अब ये इसका मूड देखेंगे, यू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, इसका मूड क्या है? एडवाइस, ये एक उसको एडवाइस करता है डॉक्टर, तो एडवाइस फिर क्या होगा? द डॉक्टर एडवाइस। और ये योर यहाँ पर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको किसमें चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन में। तो योर का फर्स्ट पर्सन क्या होता है? मी। डॉक्टर एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। और ए को किसमें चेंज करेंगे? इन्फिनिटिव में। तो क्या लगा देंगे? टू टेक, शाबाश, टू टेक माई मेडिसिन आएगा। योर की बजाय माई क्यों आया? क्योंकि यहां पर लिखा है द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, तो मी जो है वो किसको फिर कहेगा? मुझे। तो माई मेडिसिन, टू टेक माई मेडिसिन रेगुलर। तो जिन स्टूडेंट्स को 100% समझ आया वो हाथ, वो कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे एक चीज याद होगी, समझ आ गई, वो हाथ खड़े करके। जो कहते हैं कि एक प्रैक्टिस और चाहिए, वो हाथ खड़ा करें। जो कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई, शुक्र है कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कहे कि बिल्कुल समझ नहीं आई। जिन्होंने नहीं, एक ना एक में हाथ खड़े हुए हैं, तो